जिन लोगों को भूख ना लगती हो वो खाने के बाद गुड़ का एक छोटा टुकड़ा खा लिया करें, इससे भूख लगने लगेगी। अगर मैदे में गैस की तकलीफ हो तो ग्रीन टी का एक कप बनाकर पी लें, गैस खत्म हो जाएगी। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में शदीद दर्द की शिकायत हो सकती है। दही में देसी अंडा डालकर बालों पर लगाने से आपके बाल लंबे, घने और मजबूत हो जाते हैं। अगर जिस्म में सुस्ती और थकावट है तो सरसों के तेल से जिस्म की मालिश करें। अगर पेट में बनने वाली गैस को मत रोकें, जितना हो सके खारिज करें, वरना दिमाग पर असर पड़ सकता है, यहाँ तक कि फालज भी हो सकता है। नाखूनों पर कुछ देर टूथपेस्ट लगाने से नाखूनों की अंदरूनी मैल साफ हो जाती है। पिसी हुई हल्दी को पानी में मिलाकर गैर ज़रूरी बालों पर लगाएं, जब खुश्क हो जाए तो उसे रगड़ कर उतार दें, गैर ज़रूरी बाल ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको वहम की बीमारी है और इसे आप दूर करना चाहते हैं तो हरी सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दें। पान के पत्तों पर सरसों का तेल लगाकर घुटनों पर बांधने से घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाता है। फालसे का जूस पीने से आपका आज़मा ख़राब नहीं होता। सफ़र पर जाने से पहले पुदीने की डंडियाँ चबाने से आपको मतली नहीं होती। कच्ची रोटी खाने से पेट की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। पानी ज़्यादा पिया करें, इससे अकल में इजाफा होता है, गुस्सा कम आता है और आपका दिमाग ठंडा रहता है। बगलमी मिजाज वालों को दिन में 5 खजूरें खानी चाहिए। चारों मगज़ का तेल सर पर लगाने से दिमाग तेज़ हो जाता है और आँखों के लिए भी ये इंतहाई बेहतरीन नुस्खा है। अगर पैखाना नॉर्मल ना आने लगे तो अजवाइन खा लिया करें, पैखाना नॉर्मल हो जाएगा। रात को ज़्यादा देर मोबाइल देखने से आंखों में धुंधलापन आ सकता है, आपकी नज़र कमज़ोर हो सकती है। जो लोग ज़्यादा सोते हैं उनका जिस्म फूल जाता है और उन्हें भूख भी ज़्यादा लगती है। माश की दाल रात को पानी में भिगो दें और सुबह इस पानी से मुँह धोएं, झरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अनार के इस्तेमाल से होंठ फटना बंद हो जाते हैं। नबीना अफराद हमारी तरह ख्वाब नहीं देखते। मछली खाने से जल्द चमकदार होती है। ज़ीरा मैदे की खराबी को दूर करता है। कभी टेक लगा कर खाना मत खाएं, खाना सांस की नाली में जा सकता है। हामला औरतें खरबूजा खाएं, बच्चे गोल मटोल इंशाल्लाह पैदा होंगे। इमली का शरबत हफ्ते पीने से गर्मी नहीं लगती। जो लोग हर बात को ज़्यादा सोचते हैं वो अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हकीकत से ज़्यादा सोचने लगता है। कड़वे बादाम ना खाएं, इससे आपकी नज़र कमज़ोर हो सकती है। बादाम खाने से दिमाग की नशोनुमा बेहतर होती है और आपका हाफजा और मेंटल मजबूत हो जाता है। किताबें पढ़ने से पहले ज़ीरा खा लें और आप पढ़ेंगे भी और आपको याद भी रहेगा। कच्ची रोटी खाने से पेट की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। अगर किसी मर्द का जिस्म कमज़ोर हो रहा हो तो लौंग वाला पानी पी लें, जिस्मानी ताकत उसकी वापस आ जाएगी। एक चुटकी काला नमक नहार मुँह चखने से आपका दिल का दौरा आपको नहीं पड़ता। रात के वक्त खाने के बाद आधा घंटा चहलकदमी लाजमी करें। जिन लोगों के सर में दर्द हो वो पालक खाने से परहेज करें, पालक से दर्द मज़ीद बढ़ जाता है। अगर पानी के 15 मिनट बाद तक पेशाब ना आए तो समझे मैदे में गर्मी है और इसके लिए कच्ची लस्सी का इस्तेमाल बढ़ा दें। माल्टा खाने से इंसान कई बीमारियों, जिस्मानी बीमारियों से महफूज रह सकता है। परिंदों को ज़ाद करने से आपके रिस्क में इजाफा होता है। खाली पेट जानबूझकर खांसने से सीने की बगलम खुल जाती है। अगर अंडे खाने से या सर्दियों में धूप न लगने से मैदे में गर्मी ज़्यादा हो जाए तो इसबगोल के छिलके को 1 गिलास शरबती संदल में शामिल करके 5 दिन तक नहार मुँह इस्तेमाल करें। अगर बाल ज़्यादा चढ़ने लगे हैं या सर की जिल्द नज़र आने लगी है तो मछली के तेल वाले कैप्सूल ले बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और नए बाल इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगे। बुने चने आपकी हड्डियों को और आपकी जोड़ों को मजबूत बनाते हैं। आंतों को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो बालों को सफ़ेद होने से रोकना चाहते हैं और जल्द की नशोनुमा में मदद देते हैं। ये आँखों की सेहत को बेहतर करते हैं। रोज़ाना खाने से आपकी बनाई तेज़ हो जाती है। जो लोग ब्लड प्रेशर का शिकार हैं उन्हें चाहिए कि अनार का जूस ज़्यादा इस्तेमाल करें। अमरूद के बीज खाने से बच्चों को ज़्यादा फीडर देने से उनके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और बाज़ औक़ात वो देर से बोलना शुरू करते हैं। काफ़ी के मुकाबले में सेब ज़्यादा मौसर तरीके से जागने में मदद दे सकता है। आजकल मार्केट में मिलने वाली मछली ज़्यादातर फ़िश फार्म से आती है, यहाँ उसे गोबर भी खिलाया जाता है। इंसानी जल्द ज़िंदगी में तकरीबन 100 बार मुकम्मल तौर पर तब्दील होती है। मसाना कमज़ोरी के मरीज़ों को बेसन हलवा खाने से कुफ्ते बाह में इजाफा हो सकता है। जमा रोकने से दिमाग में दर्द और नस फटने का ख़तरा होता है, जिससे गर्दन या मुंह टेढ़ा होने का खदशा भी हो सकता है। कम खाना और कम बोलना लंबी उम्र का
راز ہے۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے انہیں روزانہ کھجور کھانی چاہیے، اور سرخ چقندر کا استعمال بھی ان کے لیے نہایت بہترین ہے۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کو شامل کریں، یہ وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں لہسن جلا کر مالش کرنے سے ہر قسم کی خارش آپ سے دور ہو جائے گی۔ حیض کے دوران آملہ کا مربع کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے انہیں نمک سے دھو لیں۔ رات کو دیر تک موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر لیٹے ہوئے چکر آنے لگیں تو یہ جسمانی کمزوری کی ایک واضح علامت ہے۔ آلو کے رس کا استعمال چہرے اور ہاتھوں کی خوبصورتی کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیا یہ رنگ نکھارنے میں مدد دیتا ہے؟ پاؤں کے تلووں اور انگلیوں کے درمیان کسی بھی تیل سے مالش کرنا فائدہ مند ہے، کیونکہ پاؤں کا تعلق نظر اور یادداشت سے ہوتا ہے۔ زیادہ چینی کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے لیے دودھ میں کشمش ڈال کر کھانا انتہائی مفید ہے۔ ہر خواتین کالا دوپٹہ اوڑھتی ہیں، ان کے بال جلد سفید ہو جاتے ہیں، اور جو خواتین ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہیں وہ ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ شوگر اور معدے کے مسائل سے بچنے کے لیے یوگا انتہائی فائدہ مند ہے۔ پالک اور اخروٹ کا استعمال دماغ کی کمزوری دور کرتا ہے۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے آپ کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ آلو کا رس آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور تھکن ختم کرنے کے لیے بہترین ہے، جبکہ کھیرے اور لیمبو کا رس چہرے پر لگانے سے آپ کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ کدو کھاتے ہیں انہیں پرسکون نیند آتی ہے، اور میتھی کا پانی بخار دور کرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بینگن کا سالن دل کو طاقت دیتا ہے، اور اجوا کھجور جگر اور معدے کے کینسر سے بچاتی ہے۔ جسمانی کمزوری کے لیے ناشتے میں انجیر، بادام اور اخروٹ اور دودھ کا استعمال کریں۔ ایلو ویرا کا حلوہ جسمانی طاقت کو بڑھاتا ہے اور چہرے کے داغ دھبے ختم کرتا ہے، جبکہ ناریل کے تیل سے ٹانگوں کی مالش کرنے سے درد کم ہو جاتا ہے۔ صبح کی دھوپ میں بیٹھنے سے وٹامن کی کمی پوری ہوتی ہے، اور ادرک کا ٹکڑا چبانے سے جسم کے درد سے آرام ملتا ہے۔ سبز چائے مختلف قسم کی الرجی سے بچاتی ہے، اور ہری پیاز آپ کی قبض کو دور کرتی ہے۔ رات کو نیم گرم پانی پینے سے نیند جلدی آ جاتی ہے، اور ذہین لوگ اکثر چیزوں کو نظر انداز کرنا بہتر سمجھتے ہیں۔ ایڑیوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے چقندر کھائیں، اور پھٹی ہوئی ایڑیوں پر چقندر رگڑیں۔ ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے نہار منہ لہسن کا استعمال کریں، جبکہ جگر کے مریضوں کے لیے کالے چنے انتہائی فائدہ مند ہیں۔ سونف افسردگی دور کرتی ہے اور آپ کی یادداشت کو بہتر بناتی ہے، جبکہ ہری اور شملہ مرچ چہرے کی جھریاں ختم کرتی ہیں۔ اگر چکر آ رہے ہیں تو ایک پاؤں زمین پر رگڑیں۔ سبز چائے پینے سے کینسر کا خطرہ کافی کم ہو جاتا ہے، اور یہ دانتوں اور مسوڑھوں کو بھی انتہائی مضبوط کرتا ہے۔ اگر کسی عورت کا وزن بڑھ جائے تو وہ دال چینی کا دانہ نہار منہ کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد سود کریش پڑنے سے موٹی عورتوں کا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ لونگ، سونف اور بنے ہوئے چنے کی 3 دانے زبان کے نیچے رکھ کر سو جائیں تو زندگی بھر مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ کھانے کے وقت کسی کی برائی کرنے سے کھانے کی برکت اٹھ جاتی ہے، اور ایسے انسان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کھجور منہ میں ڈال لینے سے معدہ 70 سال تک آپ کا ٹھیک کام کرتا ہے۔ اگر آپ کے گلے میں خراش ہے یا آپ کی آواز بیٹھ گئی ہے تو نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ جمع کے دوران کسی پانی نہ پئیں، ورنہ گردے فیل ہو جائیں گے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ دل کے مریض اور شوگر کے مریض کلیجی کھانے سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ ناشتے میں کیلا کھانا پورا دن آپ کے موڈ کو بہتر اور خوشگوار رکھے گا۔ آپ منفی سوچ سے بچے رہیں گے۔ ہر دوسرے دن آپ اپنے گھر کے دروازے، کھڑکیاں تازہ ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھروں میں سورۃ الرحمن کی تلاوت ضرور کریں، آپ خود اپنے گھر میں بہتری محسوس کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسکراہٹ روح کے دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ اگر پالک میں پورا لیمبو ڈال کر کھا لیا جائے یا گاجر اور لیمبو کو پکا کر کھائیں تو زندگی بھر کھانے کی نالی صاف رہے گی۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے لیے پانی میں 1 لیمو نچوڑ کر ڈالیں اور اس کے بعد دوسرا پانی استعمال نہ کریں۔ اگر بھولنے کی بیماری ہے تو ادرک کا مربع 3 ٹکڑے شہد میں ملا کر نہار منہ کھا لیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر دانتوں میں درد ہے، کیڑا لگ رہا ہے، سوراخ ہوئے ہیں، جہاں مسوڑھوں سے خون آتا ہے تو پھٹکڑی کو پانی میں مکس کر کے دانتوں کی جڑوں میں لگائیں، درد ختم ہو جائے گا اور مسوڑھے بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تنہائی انسان کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنی ایک دن میں
10 सिगरेट को पीना। तन्हा रहने से इंसान की उम्र कम होना शुरू हो जाती है। सुबह वक्त पर नाश्ता ना करने से जिस्मानी और दिमागी कमज़ोरी होती है। अगर मुंह में छाले हैं, मिसल मसाने की कमज़ोरी है तो तुख्म लगा का इस्तेमाल करें। जबड़ों में दर्द है तो मूली की जड़ का जूस पी लें। अंडे खाने से आपका मैदा दर्द नहीं करता। अगर एलर्जी हो जाए तो फ़ौरन दही में खीरा डालकर खा लें। हर किस्म की एलर्जी और ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। बालों में कंघी करने से बाल ज़्यादा झड़ते हैं। गर्म चीज़ें खाने से दांत आपके काले हो जाते हैं। मूली वाली पानी में नमक डालकर हाथों और पाँव का मसाज करें। हाथ और पाँव आपके साफ, गोरे और वाइट हो जाएंगे। दूध पिलाने वाली औरतों को लोबिया खिलाएं, इंशाल्लाह दूध में इजाफा होगा। जो लोग समझते हैं कि खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने से खाना हजम हो जाता है, ये एक बिल्कुल गलत हकीकत है। कोल्ड ड्रिंक कभी फ़ायदा नहीं देती, बल्कि ये इंतहाई नुकसानदेह है। अगर वज़न या मोटापा बढ़ जाए तो नीम गर्म दूध में हल्दी डालकर पी लें। जिन औरतों के चेहरों पर मोटे और घने बाल हों, वो अड़की गुलाब में नमक आधा चम्मच सिरका डालकर रुई की मदद से रोजाना चेहरे पर लगाए। चंद दिनों में फ़र्क नज़र आ जाए। खाली पेट पिस्ता खाने से शुगर कंट्रोल रहती है। खौफनाक लम्हा वो होता है जब सब कुछ हो मगर जहनी सुकून ना हो। लेट कर किताब पढ़ने से आपका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है वो रोज़ाना जौ खाएँ। इसके अलावा लाल चुकंदर का इस्तेमाल भी बेहतरीन है। ये चंद चीज़ें आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जागते रहना, सुबह का नाश्ता ना करना, रात की नींद पूरी ना करना, सुबह चहलकदमी ना करना, अपनी सोच को मनफी रखना, पानी कम पीना। जो शख्स सुबह सवेरे उठ जाता है उसके घर में रिस्क आ जाता है। रोटी खाने के बाद अगर गैस खारिज हो तो ये बदन की ताकत की निशानी है। रात के वक्त ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल हरगज़ ना करें, ये घुटनों के दर्द का सबब बनता है। आपके घुटने नकारा हो सकते हैं। कच्चे फल खाने से बाल नहीं झड़ते। ज़्यादा खाने वाला हमेशा बीमारियों के नर्गे में रहता है। बादाम खाते वक्त अच्छी तरह चबा कर खाएं, दिमाग आपका तेज़ हो जाएगा। रोज़ाना दूध पिएं, 80 साल तक बुढ़ापा करीब नहीं आएगा। जिस्मानी कमज़ोरी के लिए रोज़ाना 5 खजूरें खाएं। खड़े होकर खारिश करने से खारिश बढ़ जाती है। अगर मोटापे से बचना चाहते हैं तो खाना इंतहाई कम कर दें। जल्द की खुश्की अगर आप ख़त्म करनी है तो दही का इस्तेमाल बढ़ा दें। दही के फ़वाइद: बालों में दही लगाने से आपके बाल चमकदार, घने, लंबे और स्याह हो जाएंगे। दही के इस्तेमाल से जिस्मानी कमज़ोरी आपकी दूर हो जाती है। आपके सर की खुश्की मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। आंतों की सफाई होती है। पाँव के दर्द से निजात मिलती है। पाँव अंगूठों पर सरसों के तेल की मालिश करें, इंशाल्लाह दर्द ख़त्म हो जाएगा। ऐसी 8 बीमारियां जिनमें केला मुफीद है: ज़ुबान पर छाले, पेचिस, आंतों के पोशीदा अमराज, गले में खराश, खुश्क खांसी, दिल और मसाने की कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी और मर्दाना कमज़ोरी। सेब के दरख्त के पत्ते चबाने से आपका दिमाग तेज़ हो जाता है और दांत मजबूत होते हैं। दिमाग तेज़ रह जाते हैं तो पेट भर कर ना खाएं। फालसे का जूस पीने से हाजमा ठीक रहता है और मुंह के छाले भी इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाते हैं। आलू बुखारा खाने से आपकी जिल्द खूबसूरत हो जाती है। ख्वाब में निकाह करना माल दौलत मिलने की निशानी है। सलाद के साथ खीरे का इस्तेमाल आपके जिस्म को ताकत देता है। अंधेरे में सोने से आपकी जवानी बरकरार रहती है। बूढ़ों की खिदमत करने से आपके रिस्क में इजाफा होता है। फालजे का शरबत पीने से मैदे की तज़बियत ख़त्म हो जाती है। अगर पाँव में मोज़ आ जाए तो बर्फ़ से उसको स्काई करें। जो लोग गंजे हो रहे हैं या बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं तो मूली का रस सर पर लगाएं, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। जो औरत पालक खाती है उसका चेहरा खूबसूरत नज़र आता है। आईना आहिस्ता खाने से मैदे की बीमारी और गैस ख़त्म हो जाती है और कब्ज़ भी ख़त्म हो जाती है। शाम को दही मत खाएं वरना मैदा ख़राब हो जाएगा। दही खाने का सही वक्त सुबह है। जो औलाद चाहती है वो मुर्गी का अंडा प्याज के साथ जैतून के तेल में पका कर खाए। मूली चबाने से पीले दांत सफ़ेद हो जाते हैं। अगर किसी का पेट बाहर निकला है तो वो दिल की बीमारी लाहक हो सकती है। मोटे होने के लिए रात को रोटी खाएं, भिगो कर खाएं, सुबह नहार मुँह खाएं, आपका जिस्म मोटा होना शुरू हो जाएगा। अगर सोने से पहले शहद चाट लें तो नींद बहुत अच्छी आती है। ज़्यादा सोने से भूख ज़्यादा लगती है और जिस्म आपका फूल जाता है। रोज़ाना नहार मुँह इसबगोल खाने से आपके मैदे की तज़बियत ख़त्म हो जाती है। पाँव के अंगूठों पर सरसों के तेल की मालिश करें, दर्द ख़त्म हो जाएगी। जो लोग नींद कम लेते हैं वो ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनको भूख भी ज़्यादा लगती है। खाली पेट अनार खाने से
जिस्मानी ताकत बढ़ती है और इंसान तंदुरुस्त हो जाता है। जो शख्स पाँव पर तेल लगाकर सोता है वो जल्दी बूढ़ा नहीं होता, उसकी नज़र भी तेज़ रहती है। ज़्यादा घी खाना दिल के लिए नुकसानदेह है। उबले हुए पानी के साथ दवा खाने से दवा जल्दी असर करती है। हरी मिर्च सांस की तकलीफ से बचाती है, खून जमने नहीं देती। अंगूठे पर तेल लगाने से पेशानी आपकी बनाई तेज़ होती है और कद में इजाफा होता है। अगर वज़न ज़्यादा हो रहा है तो गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पी लें, आपका वज़न कम हो जाएगा। ज़्यादा चाय पीने से मोटापा जल्दी आ जाता है और ज़्यादा चाय भूख कम करती है और जोड़ों में दर्द पैदा करती है। ज़्यादा अंडा खाने से सांस की तंगी होती है और दमा आपको हो सकता है। चिगम चबाने से दिमाग में ऑक्सीजन की रवानगी बढ़ती है, इसलिए इम्तहानात या पढ़ाई के दौरान चिगम चबाने से ध्यान बेहतर रहता है। पालक खाने से इंसान देर तक जवान रहता है। आटे में देसी घी और हल्दी शामिल करें। नीम का रस पीने से फोड़े फिलसियाँ नहीं निकलते। हर हफ्ते सफ़र करने से आपका दिल मजबूत